दूर रंगों और खुशबू से भरी एक घाटी में राजकुमारी एला रहती थी, जिसके पास सुनहरे बाग, गाने वाले पंछी, रंग बिरंगे फूल, कतार में टंगे फ्रॉक और गहनों से सजी सैंडल वाला कमरा और मोतियों से सजा मेकअप रूम था। मगर उसके दिल में एक कमी थी, सच्चे दोस्तों की। हर कुछ दिन बाद आसमान से दो परियां, लीरा जो हंसमुख और शरारती थी और इलावरा जो गंभीर और बुद्धिमान थी, उससे मिलने आतीं, और अक्सर दोनों शौक से एला के उस खास कमरे में जातीं, जहां हर रंग, हर डिजाइन और हर साइज के फ्रॉक कतार में टंगे होते, चमकती सैंडल सजी होती और नरम कपड़ों की खुशबू फैली होती। फिर तीनों मिलकर नए डिजाइन्स देखती और हंसते खेलते कपड़े चुनती। एक दिन लीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, एला, तुम कितनी लकी हो। तुम्हारे पास हर चीज की लक्ष्री है, खूबसूरत कपड़े, शानदार कमरा और इतना बड़ा महल भी। इलावरा ने भी हाँ में हाँ मिलाई, मगर एला ने धीरे से कहा, हाँ, सब कुछ है, मगर अगर दोस्त साथ न हो तो ये सब अधूरा लगता है। शाम को जब वे सब महल के बड़े हाल में आती तो तुरंत लंबा सा डाइनिंग टेबल रंग-बिरंगे खाने से सजा दिया जाता। सुनहरी प्लेटों में मीठे केक, इंद्रधनुष जैसे रंगों के फल, खुशबूदार सूप और चमकता शहद, और फिर तीनों हंसते मुस्कराते बातें करती और संगीत बजाती। एक दिन जब वे खाने और हंसी में मशगूल थी, महल के दरवाजे पर घोड़े की टापों की आवाज गूंजी और एक सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार आलारिक आया, जिसने बताया कि वह एक खास मिशन पर है, 100 साल में एक बार खिलने वाले सुनहरे फूल की तलाश में, जो शांति और खुशहाली लाता है, मगर उसकी रक्षा एक चांदी के पंखों वाला ड्रैगन करता है और वहां तक पहुंचने के लिए जादुई जंगल और आइनों की घाटी से गुजरना पड़ता है। अगली सुबह एला, लीरा, इलावरा और आलारिक एक बादल जैसे रथ पर रवाना हुए, जुगनुओं की रोशनी में जंगल पार किया, आइनों की घाटी में अपने अजीब रिफ्लेक्शंस देखे और आखिरकार ड्रैगन के सामने पहुंचे, जहां आलारिक की सच्चाई और सबकी दोस्ती ने उसका दिल जीत लिया। उसने सुनहरा फूल दे दिया, और जब वह फूल महल के बाग में लगाया गया तो उसकी खुशबू से पूरी घाटी में खुशी, शांति और जादू फैल गया।